श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर, कक्षा 10, विषय हिंदी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल। इसका समय है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी। और दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। इसका समय है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतकाल। इसका समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और चौथा है आधुनिक काल, जिसका समय है सन 1843 से आज तक या अब तक। तो यहाँ अब हम अध्ययन करेंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में रीतकाल से आधुनिक काल तक। यहाँ प्रश्न आपको बनता है कि हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन किसने किया। तो बच्चों, उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन आचार्य केशव प्रसाद ने किया। फिर रीतकाल के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। तो रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी हैं। प्रश्न है कि रीतकालीन कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था। उत्तर में आप लिखेंगे कि रीतकालीन कवियों का मुख्य लक्ष्य पांडित्य प्रदर्शन करना और आचार्यत्व प्राप्त करना तथा आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था। फिर प्रश्न है कि रीतकाल में किस प्रकार की भाषा ने साहित्यिक रूप लिया। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रीतकाल में ब्रजभाषा ने साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण किया। अब प्रश्न है कि रीतकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो बच्चों, रीतकाल के 2 प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल और पद्माकर जी। बिहारी लाल जी देखिए गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। अब प्रश्न है कि भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। इनकी महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस। दूसरे हैं सूरदास। इनकी रचना है सूरसागर। अब प्रश्न है कि घनानंद और भूषण रीतकाल की किस धारा के कवि हैं। तो घनानंद और भूषण रीतकाल की रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अब रीतिबद्ध काव्यधारा की किसी एक कवि का नाम लिखते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे कि रीतिबद्ध धारा के कवि केशव प्रसाद हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका। फिर है कि रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं लिखिए। बच्चों, उत्तर में आप लिखेंगे कि रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा। दूसरी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। अब प्रश्न है कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। उत्तर में आप लिखेंगे कि आधुनिक काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी से माना जाता है। छोटे छोटे प्रश्नों में आता है कि भारतेंदु युग की समय सीमा लिखिए। उत्तर में लिखेंगे भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर किन्हीं 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि 2 प्रगतिवादी कवि हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर है प्रगतिवादी युग कब से कब तक माना जाता है? उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रगतिवादी युग 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। फिर आधुनिक कविता की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे आधुनिक कविता की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला है यथार्थ अभिव्यक्ति और दूसरा है समाज सुधार का स्वर। यह आधुनिक कविता की विशेषता है। प्रश्न है कि आधुनिक काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। आधुनिक काल के दो प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न है कि छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? उत्तर में लिखेंगे कि छायावादी युग सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि छायावादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो छायावादी काव्य की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण और दूसरी विशेषता है चिंतन की प्रधानता। फिर प्रश्न आपको आता है कि छायावादी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो छायावादी कवियों में हैं जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि प्रगतिवादी काव्य पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोहात्मक स्वर मुखर करता है। दूसरी विशेषता है कि प्रगतिवादी काव्य का वर्ण विषय प्रायः रोटी कपड़ा और मकान की समस्या पर आधारित है। अब प्रश्न है प्रयोगवादी कविता के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो दो प्रयोगवादी कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे जी। फिर आता है आपको कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, उसके संपादक का नाम लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे कि तार सप्तक सन 1943 में प्रकाशित हुआ और इसके प्रकाशक हैं या इसके संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। कभी कभी प्रश्न में आता है कि अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए। तो उत्तर में आप यही लिखेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचना है साकेत। अब छायावादी काव्य किसे कहते हैं? उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रकृति एवं ब्रह्म के प्रति रहस्यमय सूक्ष्म भावों का अतिशय भावुकतापूर्ण प्रतीकात्मक चित्रण करने वाले काव्य को छायावादी काव्य कहते हैं। छायावादी युग की किसी एक कवित्री का नाम लिखिए। तो छायावादी युग की कवित्री हैं बच्चों महादेवी वर्मा जी। अब छोटे छोटे प्रश्नों में आपको आता है कि रसवंती के रचयिता का नाम लिखिए। रसवंती के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रश्न है कि कविता कौमुदी किसके द्वारा संपादित कृति है या किसकी रचना है? उत्तर में आप लिखेंगे कि कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रश्नों में फिर आपको आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की दो प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की दो प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं त्रिधारा और बिखरे मोती। अब प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी
द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी रचना है प्रिय प्रवास। अब छोटे प्रश्न में आपको आता है कि उत्तरायण किसकी रचना है या किसकी कृति है, तो उत्तर में लिखेंगे कि उत्तरायण राम कुमार वर्मा की रचना है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये आपका पद्य साहित्य का इतिहास समाप्त हुआ और अब हम कल गद्य पर आधारित पाठों को पढ़ेंगे।